मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को अपने गृह जिला हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और यहां पर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत करोड़ों की राहत राशि आपदा पीड़ितों को बांटी। इस राहत राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थी बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री का आयोजन स्थल गांधी चौक पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक आशीष शर्मा, विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, विधायक सुरेश कुमार, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष व कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लोक संपर्क विभाग द्वारा आपदा से संबंधित बनाए गए चलचित्र को भी प्रसारित किया गया। वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला के लिए विभिन्न घोषणाएं भी की और कहा कि हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का ऑफिस खुलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपए से हमीरपुर में बनने वाले नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की पहली किस्त देने की भी घोषणा की। वहीं उन्होंने हमीरपुर शहर में 20 करोड़ से बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए बजट देने की घोषणा की। साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त बिजली पानी का कनेक्शन देने और 280 रुपए में सीमेंट की बोरी मिलने की घोषणा की। चीफ इंजीनियर का ऑफिस मंडी में है, कांगड़ा में है या शिमला में है। हमीरपुर भी एक पार्लियामेंट है। मैं यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस भी खोलने की घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में यहाँ खोला जाएगा। इसके बाद यहाँ इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट का राज्य स्तर का पिलट कोड खोला, सोलर एनर्जी का यहाँ पिलट कोड खोला और जो अभी मैं तारे देख रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने मीटिंग की थी। मैं हमीरपुर की ये जो नगर परिषद में जितनी भी तारे हैं जो मुझे नजर आ रही है, इनसे लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ ताकि अंडरग्राउंड ये सारी तारे हों। जो आपदा प्रभावित परिवार है, मैं और बताना चाहता हूँ कि 7 लाख के अलावा आपको मुफ्त पानी का कनेक्शन मिलेगा, मुफ्त बिजली का कनेक्शन मिलेगा और 280 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट की बोरी एसडीएम के माध्यम से सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के द्वारा आपको मिलेगी। तो ये पैकेज कोई 7 लाख का नहीं है, ये तकरीबन 10 लाख रुपए तक पड़ता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षाओं के पेपर सरेआम बिकते थे। सरकार की आंखों के सामने यह खेल चल रहा था, लेकिन कभी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही फरवरी महीने में इस सारे घोटाले को लेकर जाल बुनकर पेपर बेचने के इस घोटाले का पर्दाफाश किया। वहीं हाल ही में हुए क्रिप्टो करेंसी घोटाले को भी मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार के समय से चला हुआ बताया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने माइनिंग में 100 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ने की बात कही और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आप खुद ही सुनिए। सबसे पहले तो मेरे को हमीरपुर के लोग मिले, युवा में लोग मिले कि हम मेरिट लिए है, +2 में मेरिट है, ग्रेजुएशन में मेरिट है, एमए में मेरिट है। हम क्लर्क का एग्जाम तक पास नहीं कर रहे जबकि हमारे पेपर सब बहुत अच्छे हुए हैं। हम लेक्चरर का एग्जाम पास नहीं कर रहे जब तक कि हम सब पेपर अच्छे हुए हैं। फरवरी में मैंने जाल बनाया कि ऐसा क्या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो मेरिटोरियस बच्चे, गरीब माँ बाप के योग्य बच्चे जो सिलेक्ट होने चाहिए थे वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे और ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं जिन्हें लिखना तक नहीं आता। जाल बुना, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिक रहे थे और ऐसे युवा साथियों को रोजगार मिल रहा था जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे और मेरिटोरियस गरीब माँ बाप के बच्चे उस जॉब से महरूम हो रहे थे। और जब ये पाया गया कि ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार से चल रहा था, मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। अधिकारियों ने मेरे को कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको आप कानून की दृष्टि से देखिए, इसे भंग कीजिए। यही नहीं, ये सरकार कैसे पिछली चलती रही भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ, पुलिस की भर्ती में घोटाला होने के बाद कोई इंक्वायरी तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। हमारी सरकार को तो 11 महीने हुए, अभी पता लगा
लाखों लोगों का, लाखों हजारों हमारे हिमाचल के लोगों का क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा है, वो भी कम से कम 2-2.5 हजार करोड़ का घोटाला है। मैंने माइनिंग के क्रैशर बंद किए, सिर्फ रिवर में 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों ने हल्ला किया। हमने कहा जिसके कागज पत्तर पूरे हैं, माइनिंग लीज पूरी है, अगर उसका माइनिंग प्लान पूरा है, उसको चलाने की अनुमति है, तो कई जिलों में ये कोई भी अनुमति नहीं थी और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के घोटाले का हमें उसमें पता लगा। हमने कहा इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। इस प्रकार की सरकार जब पिछले 5 साल सत्ता में रही तो इस प्रकार की आर्थिक बदहाली हिमाचल प्रदेश में आई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में आई आपदा को लेकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और उनसे मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने 1 पैसे की मदद हिमाचल को नहीं की है। हिमाचल का जो 9700 करोड़ रुपए का अधिकार बनता है, उसे लेकर भी प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का अपना हक मांगा है, लेकिन वह पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। मोदी जी से भी मैं मिला, होम मिनिस्टर साहब से भी मैं मिला। मैंने कहा हिमाचल के पास आय के साधन बहुत कम है, आप हमारी मदद कीजिए। आज तक 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने नहीं की जो हमें मिलनी चाहिए थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो हमारा अधिकार था, जो बजट में एलोकेशन था, एनडीआरएफ के तहत वो पैसा आया। अभी हमने 9500 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है, उस क्लेम के भी अभी हमें 4500 करोड़ रुपए मिलना है, वो भी नहीं मिला। यही नहीं, आप संसद चुनकर देखते हैं, 4 संसद चुनकर के 3 बीजेपी के सांसद है वहां। 3 बीजेपी के सांसदों से ये पता करवाइए कि कहीं होम मिनिस्टर के पास खड़ा होकर और प्रधानमंत्री के पास खड़े होकर प्रदेश की आपदा के लिए आपने कोई लेटर लिख कर दिया? आज तक ये लेटर उन्होंने लिख कर नहीं दिया। एक भी फोटो दिखा दीजिए। तो किस लिए आप चुनकर जाते हैं? संसद में आप आवाज नहीं उठा सकते। सत्ता का केंद्र ये नहीं है कि मैं सत्ता में आ गया। सत्ता का मतलब है कि आप लोगों की सेवा कीजिए। गृह जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जहां आपदा प्रभावितों को करोड़ों की राहत राशि वितरित की, तो वहीं हमीरपुर जिला के लिए कई घोषणाएं भी की। इतना ही नहीं, विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री जमकर बरसे और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।